हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं जंबू की कॉमिक्स दिमाग का लुटेरा। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। ये अपने ज़माने की एक अच्छी कॉमिक्स है। ए एल एम जी ALMG की एक साथ असंख्य गोलियां उस आदमकट कैप्सूल पर झपट पड़ी। तर 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 तर। हा 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 हा। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का किसी भी गन की गोली कैप्सूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हा 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 हा। ठाक ठाक ठाक। अब तुम प्रयोगशाला से लेजर गन लाकर उसकी किरणों मुझ पर फेंको। लेकिन सर, लेजर किरणों तो लोहे का भी एक क्षण में जलाकर खाक कर देती है। यही परीक्षण तो करना है मेरे वफादार साथियों की। वर्षों की मेहनत के बाद भी कैप्सूल किरण प्रूफ हुआ है या नहीं। जाओ, आदेश का पालन करो। अगले ही क्षण चारों साये के हाथों में लेजर गने थी। अब मेरे ओके कहते ही तुम चारों अपनी गनों के बटन पुश कर दोगे। चेहरा कछुए की भांति अंदर समाया। ओके। शू शू शू। हा 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 हा। मेरे कैप्सूल में इस आविष्कार के विषय में केवल तुम चारों जानते हो, इसलिए अब मैं तुमसे कोई पर्दा नहीं रखना चाहता। तुम्हें कैप्सूल का अंतिम चमत्कार और दिखाना चाहता हूँ। खटाक। मरा, बचाओ। उफ। अब अब मुझे अपने मुख्य मिशन पर निकल जाना चाहिए। कुख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर उत्पल दत्त उत्पल दत्त किसी महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यरत हैं। और डॉक्टर उत्पल दत्त तो महान वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने देश को कई महत्वपूर्ण आविष्कार करके दिए। प्रयोगशाला में उस वक्त पूरी खामोशी थी। डॉक्टर दत्त पूरी तमन्नाएं के साथ अपने काम में व्यस्त थे। तभी हा 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 हा। कौन है प्रयोगशाला में? सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ दत्त, क्योंकि सामने आए बिना मैं तुम्हारा दिमाग कैसे हासिल करूंगा। ना जाने कौन है। ओह, यह रोशनी। फक। मैं तुम्हारे सामने आ गया डॉक्टर दत्त। कौन हो तुम? कैप्सूल। कौन कैप्सूल? दिमाग का लुटेरा। मैं तुम्हारा दिमाग लूट कर ले जाऊंगा। तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। बिना इजाजत के भीतर आने वाले को मार डालने का मुझे पूरा अधिकार है। ढाई खट। हा 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 हा। मुझ पर अपनी गोलियां बर्बाद मत करो डॉक्टर दत्त। कैप्सूल के अंदर मेरा जिस्म सुरक्षित है। गोली का असर नहीं हुआ? ओह नहीं। सर सर, मेरे सिर में भयानक पीड़ा हो रही है। उफ। ओह। सर, कैप्सूल की विचित्र किरणों ने डॉक्टर दत्त की खोपड़ी का ढक्कन पुनर्खोपड़ी पर फिट कर दिया। ओह। हाँ हाँ, कैप्सूल किरणों ने तुम्हारे दिमाग लूटकर मेरे पास पहुंचा दिया मिस्टर डॉक्टर दत्त। उफ। बाय बाय। अगले दिन। पढ़िए पढ़िए। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर दत्त पागल हो गए। दिमाग की चोरी। जम्बू, यह पढ़ा तुमने? क्या बात है बंटी, यह सुबह सुबह तेरे चेहरे पे क्रोध के फुलझड़ियां कैसे झड़ रही है? देश के विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर दत्त पागल हो गए। उनका दिमाग लूट लिया गया। क्या? दिमाग लूटा कैसे संभव है? इसमें साफ लिखा है जम्बू की डॉक्टर दत्त की खोपड़ी से पूरा का पूरा दिमाग गायब है। कौन कर सकता है दुस्साहस? जम्बू, डॉक्टर दत्त हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उनके दिमाग के लुटेरों का पता लगना होगा। तू फिक्र मत कर प्यारे बंटी, मैं इस मामले की जड़ें खोदकर रख दूंगा। देश देश प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राघव पिछले 3 वर्षों से अपने प्रयोग में जुटे थे। सौर ऊर्जा से मैं देश के वाहन एक दिन जरूर चलाऊंगा। ऊर्जा, तुम्हारा मकसद जरूर पूरा होगा डॉक्टर राघव। का कौन है? कैप्सूल, दिमाग का लुटेरा। मेरे पास कैप्सूल मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है गोरखा। इस अजीबोगरीब काले आदमी को पुलिस के हवाले कर दो। ओह बचाओ। हा 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 हा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था काले आदमी, लेकिन अब तुम इस सौर गन की गर्मी से मोम की तरह पिघल जाओगे। सूं
सौर गर्मी से कैप्सूल नहीं पिघला करते मूर्ख वैज्ञानिक। अब मैं तेरा दिमाग लूटूंगा। सौर ऊर्जा चलित अपनी इस मोटरसाइकिल पर भाग निकलूं। शैतान की अवतार इस काले आदमी से निपटना मेरे जैसे अवैज्ञानिकों के बस का रोग नहीं है। स्यूं कैप्सूल पाताल से भी तुझे तेरा दिमाग छीन कर रहेगा। कैप्सूल मेरा पीछा उड़कर कर रहा है। जल्दी ही मुझे पुलिस तक पहुंचना चाहिए। ओह यह क्या, मोटरसाइकिल रुक गई। सूरज के आगे बादल घिर गया। सौर ऊर्जा समाप्त हो गई। हा हा हा, अपने आविष्कार की इस कमी को अब पूरा नहीं कर पाएगा डॉक्टर राघव। नहीं। कड़ाक, यह दूसरी किरणें का वार किसने किया? जम्बू, यह शैतान कैप्सूल मेरे दिमाग की चोरी करना चाहता है। जम्बू, लगता है इस कैप्सूल की खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अब अभी किए देता हूँ इस घमंड की खोपड़ी दुरुस्त। क्यों बे दिमागी, कल डॉक्टर दत्त का दिमाग भी तूने लूटा था। जरूर, और अब आज भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं डॉक्टर राघव का ही नहीं, देश के सारे वैज्ञानिकों का दिमाग लूट ले जाऊंगा। जम्बू को तुझे ऐसी धमकी देते हुए शर्म नहीं आती? काले कौवे ठग, क्यों अपनी ताकत बेकार कर रहे हो? जम्बू, मुझ पर इन गुंडा धूसों का क्या असर होना है? गुंडा घूसा? वह देखो, डॉक्टर राघव की खोपड़ी का ढक्कन खुल चुका है। जम्बू, इसे रोको। जम्बू की नाक के नीचे इतनी सफाई से देश के एक महान वैज्ञानिक के दिमाग की डकैती। अब काले बंदर, तेरी तो ऐसी की तैसी। ठाक, मर गया। मेरे मोटे काले बैगन कौन सी फैक्ट्री में बनाई है अपने जिस्म की खाल? पूरा दिमाग हिल गया है। मैंने डॉक्टर राघव का दिमाग उसकी खोपड़ी से बाहर निकाल लिया है। जम्बू, हा हा, ओह तेरा दिमाग मैं भी दुरुस्त कर देता हूँ कैप्सूल की औलाद। ओह नन्हा हीरो। जम्बू, बाय बाय, फिर मिलेंगे। एक दिन तुम्हारा दिमाग लेने भी आऊँगा। अरे ओ चपरकंती के फूल, कहाँ गायब हो गया? जम्बू को गच्चा देकर कैप्सूल ने अगले 5 दिन में 5 और महान वैज्ञानिकों के दिमाग लूटकर उन्हें विचित्र कर दिया। चीफ सक्सेना ने जम्बू को बुलावा भेजा। जम्बू, कैप्सूल को रोकना बहुत आवश्यक हो गया है, वरना एक दिन देश के सारे वैज्ञानिकों को वह पागल बना देगा। देश की प्रतिभाओं को कैप्सूल एक के बाद एक कितनी आसानी से लूट रहा है। जम्बू सक्सेना साहब, इन दिनों मैं भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हूँ। उस काले मशरूम को बलि पर टांगने की ही योजना बना रहा हूँ। जम्बू, मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा कि वह वैज्ञानिक के दिमाग लूटकर उनका करेगा क्या? वे क्या करेगा यह तो मुझे नहीं मालूम बंटी किंतु मैं एक दिन कैप्सूल के दिमाग का चून कर चूचू का मुरब्बा बनाकर शहर में जरूर बांटूंगा। चल आ बंटी। तड़ाक, हाय ओह जम्बू, आज मैं अंतिम बार तेरा दिमाग लूटने आया हूँ। मेरे दिमाग को मुर्गी का अंडा समझ रखा है क्या तूने? जम्बू, आज हाथ से मत जाने देना इस कालू को। जम्बू, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। तू उस दिन तो बच गया था कालू के आलू पर, आज मैं तेरा कचालू बना दूंगा। दोनों किरणें आपस में टकराई। तड़ाक, ढिशुम। जम्बू, यह तुम्हारे मुक्के का जवाब। ठाक, यह बम तुम्हें कुछ देर के लिए अंधा बना देगा। फड़ाक, अरे इतने तेज प्रकाश। ओह, इसने तो जम्बू का मदहोश कर दिया। होश में आओ जम्बू, कैप्सूल तुम्हारा दिमाग ले जाने में सफल नहीं होना चाहिए। जम्बू, ओह हा, कैप्सूल को रोक पाना मुश्किल है नन्हे हीरो। मैं कैप्सूल मैं तेरे पर कच्चे उड़ा दूंगा। ढाए ढाए ढाए, हा। नन्हे हीरो, वे देख, जम्बू की खोपड़ी भी खुल गई। नहीं, जम्बू का दिमाग भी मेरे कब्जे में आ गया। अब मेरा प्रयोग जल्द ही पूरा होगा। बहुत बुरा हुआ, कैप्सूल जम्बू का दिमाग लेकर गायब हो गया। ओह, सक्सेना साहब भी वहां आ पहुंचे। जम्बू, क्या हुआ जम्बू को? अंकल, कैप्सूल जम्बू का भी दिमाग ले गया।
क्या यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ओह जम्बू, तुम अभी भी शक्ति में किसी से कम नहीं हो। उठो जम्बू, डॉक्टर भाभा का मस्तिष्क तुम्हें फिर से प्राप्त करना है। सक्सेना साहब, जम्बू, तुम डॉक्टर भाभा के मस्तिष्क के बिना भी शक्तिशाली हो। मैं जानता हूँ सक्सेना साहब, मस्तिष्क खाली हो जाने से शरीर रूप से कमजोर नहीं हुआ हूँ, लेकिन कैप्सूल ने मेरा दिमाग चुराकर मुझे दिमागी रूप से बेकार कर दिया है। सक्सेना साहब, वे कैसे जम्बू? कितनी भी बलवान व्यक्ति हो, अगर उसके पास दिमाग ना हो तो उससे दिमाग वाला एक कमजोर व्यक्ति भी परास्त कर सकता है। उस दिमाग के चोट लगकर बग्घे की औलाद ने मेरा डॉक्टर भाभा वाला दिमाग चुराकर मुझे पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया है। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा जम्बू? घबराने की बात नहीं बंटी, मैं तुम्हारे दिमाग के कीमे से उस तरबूज के बीज का भुर्ता बना दूंगा। मैं समझा नहीं बंटी। जम्बू नाम के इस खाली डब्बे में जब बंटी के दिमाग को डालकर हिलाया जाएगा तो एक ऐसा मिक्सचर तैयार होगा जो कैप्सूल का बाजा बजा देगा। सीक्रेट सर्विस। चलिए दोस्तों, दिमाग के चोर का पहला भाग समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे भाग में।